आइए सुनते हैं आज की कहानी। बड़प्पन। कश्मीर की एक घटना है। हम लोग एक दिन शिकारे में बैठकर ढल झील में घूम रहे थे। हमारे शिकारे वाला बड़ा मौजी आदमी था। डंडा चलाते चलाते कोई तान छेड़ देता था। वो खूब जोर से गाता था। वो हमें तैरती खेती दिखाने ले गया। वो कमल के बड़े बड़े पत्तों और फूलों के बीच घूमता हुआ उस जगह आया जहां एक सुंदर लड़की तीर सी पतली नाव पर बैठी अपने खेत देख रही थी। शिकारे वाले बोला, ये यहाँ के जमींदार की लड़की है, सब खेती इसी के हैं, बड़े ऊंचे दिमाग की है, आप बुलाओ तो नहीं आएगी। हमने हाथ का इशारा किया, उसने मुंह फेर लिया। शिकारे वाले ने कहा, देखा, अच्छा अब मैं बुलाता हूं। उसने कश्मीरी भाषा में कुछ कहा और हमारे देखते देखते वो लड़की अपनी नाव को लेकर हमारे पास आ गई। वो हमारी भाषा नहीं जानती थी, हम उसकी भाषा नहीं जानते थे। शिकारे वाले की मदद से हमने उससे कई सवाल पूछे और उसने जवाब दिए। उसकी नाव पर बहुत से कमलगट्टे और मक्की के भुट्टे रखे थे। हमने विनोद में कहा, इन्हें हमें नहीं दोगी? उसने मुस्कुराते हुए बहुत से भुट्टे और कमलगट्टे हमारी ओर बढ़ा दिए। उन्हें लेते हुए हमने पूछा, इनके कितने पैसे हुए? उसका चेहरा तमतमा गया। उसने हमारी ओर देखा और कहा, बड़े ओछे आदमी हो, ये मेरे खेत के हैं, तुम मेरे मेहमान हो, पैसे की बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गए बीते नहीं हैं। और हम कुछ कहें इससे पहले ही वो अपनी नाव को तेजी से खेकर 9-11 हो गई। जैसे को तैसा। किसी नगर में एक बनिया रहता था। उसका एक लड़का था। उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उससे जो मिल जाता उसी में अपनी गुजर बसर कर लेते। एक दिन की बात है कि बनिया चल बसा। लड़के ने सोचा कि अब यहां से परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। उसके पास माल मत्ता तो कुछ था नहीं। मन भर की लोहे की एक तराजू थी। उसे लेकर वो पड़ोस के एक महाजन के पास गया और बोला, काका, मैं परदेश जा रहा हूं, आप इस तराजू को रख लीजिए, लौट कर आऊंगा तब ले लूंगा। महाजन ने कहा, ठीक है, छोड़ जाओ। बनिए के लड़के ने तराजू उसको सौंपी और परदेश रवाना हो गया। वहां उसने खूब कमाई की। जब बहुत सा धन इकट्ठा हो गया तो वो अपने नगर लौट आया। अचानक उसे तराजू की याद आई। वो महाजन के पास गया और बोला, काका, मेरी तराजू दे दीजिए। तराजू बढ़िया थी। महाजन को लालच आया। बहुत ही गंभीर होकर उसने कहा, बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारी तराजू को चूहा ले गया और उसने उसे खा लिया। बनिए का लड़का चतुर था। वो समझ गया कि महाजन की नीयत में बदी आ गई है। उसने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और चुपचाप घर चला गया। कुछ दिन बाद महाजन के पास गया और बोला, काका, मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, जरा अपने लड़के को साथ भेज दीजिए, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। महाजन तैयार हो गया। उसने अपने लड़के को बुलाकर कहा कि उसके साथ चले जाओ। दोनों लड़के चल दिए। आगे जाकर बनिया के लड़के ने महाजन के लड़के को एक कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और घर आ गया। महाजन ने उसे अकेले देखा तो पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गया था। बनिए के लड़के ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं काका, हम दोनों जा रहे थे कि अचानक एक चील आई और आपके लड़के को उठाकर ले गई और खा गई। महाजन को काटो तो खून नहीं। वो बड़े ताव में बोला, क्या कहते हो? कहीं चील भी लड़के को उठाकर ले जा सकती है? महाजन सारी बात समझ गया। वो सीधा राजा के पास गया। उसने राजा से फरियाद की, मालिक, बनिए का लड़का कहता है कि मेरे लड़के को चील उठाकर ले गई और खा गई। राजा ने फौरन बनिए के लड़के को बुलवाया। वो आया। राजा के पूछने पर उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर राजा को बड़ी हंसी आई। उसने महाजन से कहा, यह ठीक कहता है, जहां का चूहा एक मन लोहे की तराजू को ले जाकर खा सकता है, वहां की चील भी तुम्हारे लड़के को उठाकर ले जा सकती है। महाजन के सामने अब कोई चारा न रहा। उसने तराजू लाकर बनिया के लड़के को दे दी। बनिए के लड़के ने महाजन के लड़के को लाकर उसके हवाले कर दिया। शांति का स्रोत। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। उसे सब तरह की सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वो एक साधु के पास गया और अपना कष्ट उसे बतलाकर प्रार्थना की, महाराज, जैसे भी हो मेरी अशांति दूर कीजिए। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा।
सेठ ने सोचा कि साधु उसे बहका रहे हैं। उसने साधु से कहा, स्वामी जी, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। साधु ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वो देखता क्या है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस आदमी का चेहरा फूल की तरह खिला है। वो एक और बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। उद्योगपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वो अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आया और बोला, सरकार, रुई का दाम बढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव में नहीं, मन की समता में है। सत्य की जीत। किसी जमाने में एक राजा था। वो बड़ा नेक था, अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्न करता रहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि शाम तक बाजार में किसी की कोई चीज न बचे। अगर बचेगी तो वो स्वयं उसे खरीद लेगा। इसलिए शाम को जो भी चीजें बच जाती वो उसे खरीद लेता। संयोग से एक दिन बाजार में एक आदमी शनि की मूर्ति बेचने आया। शनि की मूर्ति को भला अपने घर में कौन रखता, किसी ने उसे नहीं खरीदा। अपने वचन के अनुसार शाम को राजा ने उसे खरीद लिया और अपने महल में रख दिया। रात हुई, राजा की आंखें लगी ही थी कि अचानक उसके सामने एक मूर्ति आ खड़ी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ, क्योंकि तुमने शनि को अपने यहाँ स्थान दे दिया है। राजा ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, सत्य की रक्षा की है, तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद राजा की आंखों के सामने एक दूसरी मूर्ति आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वो मूर्ति बोली, मैं धर्म हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ शनि वास करता है मैं वहां नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने लक्ष्मी को दिया था। फिर तीसरी मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूँ, तुमने शनि को आश्रय दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा है, धर्म को छोड़ा है, अतः तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर सत्य चुप हो गया और वो नहीं गया। उसके रुकने पर लक्ष्मी और धर्म लौट आए।